अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहज़ाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको मेरे इस चैनल पर खुशामदीद। इस पर मैं आपको वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के हवाले से वीडियोस जो है वो लाता रहता हूँ आपके लिए। और हमने अब जो है HTML5 का जो कोर्स है वो स्टार्ट किया हुआ है। तो आज इसकी क्लास नंबर 6 है। तो इस क्लास नंबर 7 है। तो इसमें मैं आपको बताऊँगा कि HTML जो पैराग्राफ के टैग है उसको किस तरह यूज़ करते हैं और उसका इस्तेमाल, बेहतरीन इस्तेमाल किया और उसको किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसके पैराग्राफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्लासेस बना रखी हैं। तो आज हमारी पिछली वीडियोस में हमने हेडिंग्स के वाले से बात की थी। तो आज हमारी 7वीं जो क्लास है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मैं इसके लिए न्यू फाइल बनाता हूँ, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। तो और इसमें लिख देता हूँ पैराग्राफ इन HTML। ये लिख के उसके बाद मैंने इसको .html के नाम से सेव करता हूँ। तो क्योंकि ये ब्राउज़र की सपोर्ट लैंग्वेज बन जाएगी तो इसको मैं यूज़ कर सकूँगा अपनी वेबसाइट में। अब इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने आपको बताने के लिए न्यू फाइल बनाई है .html रख के। इसके पहले मैं ब्राउज़र में ओपन करता हूँ और देखता हूँ कि इसमें जो है वो कोई चीज़ शो हो रही है कि नहीं। जी नहीं जी, कुछ भी नहीं शो हो रहा, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा। तो इसको मैं भी राइट क्लिक करके इसको मैं नोटपैड में ओपन करता हूँ। आपको पता है कि हमने नोटपैड में, मैंने आपको बताया था कि आप जब बिगिनर हैं तो आप इसमें नोटपैड में जो है वो आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ, बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो, क्योंकि मुझे बनाना पड़ेगा, आपका टाइम भी बहुत कीमती है। तो इसको बचाने के लिए मैं आपको ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो पैराग्राफ की हमारी क्लास है, पैराग्राफ क्लास नंबर हमारे पास 7 है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग्स के ऊपर हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बात की थी। तो ये मैं हेडिंग जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो अभी मैंने आपके साथ जो बात करनी है वो हमने करनी है कि ये जो है हमारे पास HTML है उसके अंदर जो है वो पैराग्राफ क्या होता है। तो पैराग्राफ हमारे पास टैग है जिसके P का टैग हम यूज़ करते हैं पैराग्राफ के लिए। तो ये मैंने आपके सामने P का टैग लिखा और इसको क्लोज़ किया। और आपने याद रखना है कि जो टैग क्लोज़ करते हैं उसको आपने लाजमी से जो है वो क्लोज़ भी करना है जो स्टार्ट करते हैं। तो पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ भी आपको लिख देता हूँ, दिस इज़ आ पैराग्राफ, ठीक है। ये मैंने पैराग्राफ लिख दिया। तो अब इसको मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ, एक मिनट। अब ये आप देख सकते हैं मैंने एक ही लाइन में लिखा है। तो और मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये सामने एक ही लाइन में आ रहा है, ठीक हो गया। अभी आपके सामने ये मैंने पैराग्राफ एक ही लाइन में लिखा है, तो ये एक ही लाइन में आ रहा है। अब इसको मैं एंटर दबा देता हूँ यहाँ से। अब ये देखिए हमारे पास जो लाइन है वो अब 2 लाइनें बन चुकी हैं, एक यहाँ तक है और सेकंड लाइन ये अब हमारे पास जो है वो यहाँ तक है। अभी इसको मैं कंट्रोल S करता हूँ और ब्राउज़र पे जाके देखता हूँ कि हमारे पास कोई चेंज हुआ है। नहीं जी, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। तो अब मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि ये मैं अभी इसके अंदर स्पेस दे देता हूँ। चलें, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है वो ब्राउज़र पे इस तरह शो हो। तो ये हमारे पास पैराग्राफ का टैग है, इसके ऊपर मैंने डेटा लिखा है। तो ये आप देख सकते हैं कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो ये P का टैग है हमारे पास, ये पता क्या करता है, ये P का टैग जो है हमारे पास जो स्पेस होती है इसको इग्नोर कर देता है। स्पेस हो या लाइन हो, आप चाहे जितनी मर्जी एंटर दबा लें, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो उसी पैराग्राफ को, उसको स्पेस के बाद जो भी लफ्ज़ जो है वो नज़र आएगा वो उसी को लेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा, तो ये हमने चाहे जगह खाली छोड़ दी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जगह खाली छोड़ी, तो उसको ब्राउज़र ये समझता है कि ये हमारे पास जगह वैसे ही भी इसमें कुछ भी नहीं है। P का टैग में ये P का टैग ये काम करता है। तो वो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यहाँ से स्टार्ट कर देगा। इसके बाद कुछ भी लिखा हुआ नज़र आए, आप और भी एंटर कर देंगे या स्पेसेस दे देंगे इसमें, तो उस ब्राउज़र को जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस P के टैग में, कि वो सिर्फ जो है वो टेक्स्ट को उठाएगा और लिखेगा। तो इसके लिए हम जो है वो एक और टैग यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये देखिए हमने एक लाइन में कर दिया। तो इसके लिए हम अगर इस पैराग्राफ को अलग करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं अभी आपको एक और टैग बताने से पहले ये बता दूं कि इस पैराग्राफ को भी आप अलग कर सकते हैं। ये देखें, एक हमारे पास टैग होता है BR का मतलब होता है ब्रेक, लाइन को ब्रेक करता है। देखिए हमने एक पैराग्राफ के बाद जो है 2 पैराग्राफ की जो हमने लाइन्स लिखी 2 पॉइंट्स में, उसके बाद जो हमारे पास BR का टैग है वो मैंने यूज़ किया और इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी जाके सेव कर सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने कंट्रोल S कर दिया।
इसको ब्राउज़र पे जाके डिस्प्ले करते हैं। ये देखें, पैराग्राफ के बाद जो हमने 2 पॉइंट्स लिखे थे वो यहाँ पे आ गया, एक पॉइंट यहाँ पे एंड हो रहा है और दूसरा पॉइंट जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो इसके बाद हमने बी आर का जो टैग लगाया था वो लाइन ब्रेक होगी। अब आप जितने बी आर लगाना चाहें इसमें लगा सकते हैं। जहाँ पे आप बी आर का टैग लगाएंगे उसके बाद का जो डेटा वो सारा जो है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। उसके लिए न्यू लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब मैंने एक टैग यहाँ पे लगाया, इसको अब मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाके सेव उसको। उसके बाद मैंने इस ब्राउज़र को जो है वो रिफ़्रेश किया। ये आप देख सकते हैं मैंने बी आर का जो टैग लगाया था तो वो लाइन को जो है इसके बाद जो था वो सारा नीचे वाली लाइन पे आ गया। आप इसमें जो है वो खाली जगह पे भी जो है वो कर सकते हैं बी आर का टैग। देखिए मैं भी इसके ऊपर लगाता हूँ फिर, अब आप देख सकते हैं अब मुझे इस तरह करके जो है वो बी आर का टैग लगा के जो है वो न्यू लाइन क्रिएट करनी पड़ रही है। तो क्यों ना इसके लिए एक ऐसा टैग यूज़ किया जाए कि मैं जिस तरह डेटा लिखूँ वो उसी तरह ही शो हो, और जो हमारी स्पेसेस हैं उनको ये इग्नोर ना करो। जो हमने लाइंस दी हुई हैं, स्पेस दी हुई हैं, उनको ये इग्नोर ना करे। तो उसके लिए हम एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम प्री टैग है, पी आर ई लिखेंगे तो हमारे पास ये जो है वो टैग जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने पी आर टैग लिखा, क्लोज़ किया। अभी हम ब्राउज़र पे रिफ़्रेश करेंगे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने प्री टैग के अंदर जो है वो कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं इसके अंदर, यही मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कॉपी किया। अब ये देखें अभी एक ही लाइन में आएगा क्योंकि हमने इसको लिखा हुआ ये एक लाइन में। ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ॉन्ट और इसका जो टेक्स्ट है उसका जो स्टाइल है वो पैराग्राफ के टैग से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ठीक है, प्री टैग का। तो उसके बाद हम इसमें जो है वो एक एंटर दबा देते हैं एक लाइन के बाद आके। देखिए एक मैंने एंटर दबाया, ये मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। और अब देखें ये जो लाइन है एंटर दबाने से जो है वो हमारे पास जो है वो नीचे आ चुकी है। तो इसका मतलब है कि ये प्री टैग जो है हमारे एंटर्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर रहा है, उसको भी काउंट कर रहा है। अभी मैं 2-3 और लगा देता हूँ एंटर। अभी आप देख सकेंगे कि नीचे वाली लाइन है ये और नीचे तक चली जाएगी क्योंकि ये जगह जो है वो उसने ब्राउज़र ने इसको भी समझा है कि ये भी टेक्स्ट की तरह की एक चीज़ है, तो इसको उसने इग्नोर नहीं किया। हालांकि पी के टैग में जब इसको इग्नोर कर रहा था हमने बी आर के टैग से जो है वो उसका आप देख सकते हैं कि अभी एक रिमूव करके दिखाता हूँ। ये देखें एक पॉइंट के बाद मैंने 2 पॉइंट्स के बाद जो लगाया था, ये देखें अभी एक बी आर का टैग ये ऊपर चला गया। इसमें मतलब कि टेक्स्ट सिर्फ आता है, आपकी स्पेसेस और लाइंस की जो एंटर दबा के आप बनाते हैं न्यू लाइन वो भी इसमें इग्नोर कर दी जाती हैं। लेकिन अभी आपको मैं इसमें ज़्यादा टेक्स्ट लिख के बता देता हूँ। ये आप देखें अभी मैं सेकंड वाली लाइन पे लिखता हूँ। जैसे जिस तरह का आप फॉर्मेट बनाएंगे, जिस तरह के आपने स्पेसेस जिस तरह देंगे वो उसी तरह ही मतलब कि पी आर के टैग में आपको शो कर दी जाएंगी। ये आप देख सकते हैं मैंने जिस तरह का इधर मैंने स्पेस दी थी तो ये स्पेस ऐसे ही आ गई। उसके बाद ही मैंने स्पेस दी थी तो ये देखें आपको स्पेस इस जगह पे भी नज़र आ रही है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जो मैंने स्पेस दी थी इस जगह के ऊपर, इस जगह मैंने स्पेस दी थी आपके सामने। अभी मैं इधर एक स्पेस दे के दिखाता हूँ आपको। ये पी आर का टैग है, आपको मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ कि ये इस तरह काम करता है। ये देखें यहाँ पे मैंने स्पेस दी, यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी दी थी, यहाँ पे भी आ गई। ये जिस तरह आप प्री के टैग के अंदर जो है वो लिखेंगे तो ये उसी तरह ही काम करेगा, आपको बी आर टैग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, इतना यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन जो है ये पी का टैग जो है ये ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। तो और बी आर के टैग से आप न्यू लाइन जो है वो बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि पैराग्राफ के अंदर पैराग्राफ को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। आप ये नहीं कि एक ही पैराग्राफ लगाएं, आप जितने मर्ज़ी पैराग्राफ लगा सकते हैं, आपकी ही इस पर मर्ज़ी। अब देखें मैं आपको बताता हूँ करके। ये मैंने एंटर दबाया, एक न्यू, फिर एंटर, फिर न्यू, फिर एंटर, न्यू। आप इसमें ना एक बिल्कुल अच्छी सी चीज़ बना सकते हैं पैराग्राफ। देखिए मैंने जितने पैराग्राफ लिखे उतने आ चुके हैं। आप इसको हमने जैसे पिछली वीडियो में पढ़ा कि हेडिंग के हवाले से, अभी मैं आपको हेडिंग की भी लगा के दिखा सकता हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है वो प्यारा लगेगा इससे। हेडिंग 1 आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ मैं भी जो है वेब पेज जो है वो बना सकता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने ये लिखा, नीचे वाला मैं प्री के टैग तक सारा क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मैंने कंट्रोल एस किया, ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करूँगा। ये आप देख सकते हैं कि ये मतलब प्यारा सा थोड़ा सा लग रहा है कि हेडिंग जो है वो हमारे पास लिखी हुई है। ये बी आर का टैग मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें जो है इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो ये मैं हटा देता हूँ। ये लाइन हमने कॉपी करनी है, इसको हम यहाँ पे पैराग्राफ को पेस्ट करते जाते हैं। ये हमने थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ जो है बनाया है, तो ये देख सकते हैं ये आगे आ रहा है। कोई बात नहीं, हम मतलब टेक्स्ट में जाके यहाँ पे भी कहीं पे बी आर लगाएंगे तो वो टेक्स्ट जो है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये आपको मैंने पहले ही बताया कि ये ऑटोमेटिकली ये जो स्पेसेस और लाइंस जो हैं, जैसे हमने लाइन तो ब्रेक की हुई है यहाँ पे, लेकिन ये जो है कोडिंग की लाइन ब्रेक को नहीं इस्तेमाल करता है, ये बी आर का टैग लगाना पड़ता है इसके लिए।
तब जाके ये करता है। ये देखिए अब मैंने लगाया तो ये जैसे लाइन जो है वो एक नीचे आ गई है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको इस वीडियो में पैराग्राफ के हवाले से बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूरी जो है वो बेल आइकन जो है उसको ज़रूरी प्रेस कीजिएगा, ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो जो है HTML5 के हवाले से इसका जो पूरा कोर्स है बिगिनर्स के लिए, उसकी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलती रहें। आज की वीडियो के लिए इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।